नमस्कार। कैसे हैं आप? मध्य प्रदेश में अपनी ही सरकार, कमलनाथ की सरकार की बलि लेने के आरोपी दिग्गी राजा आजकल मानवता की बातें कर रहे हैं, भारत की बातें कर रहे हैं। अपने वजूद को संकट में देख दिग्गी को भारत का लोकतंत्र, मध्य प्रदेश की संस्कृति सब कुछ दांव पे नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उसमें से 22 वो विधायक हैं जो हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उसमें से कुछ तो मंत्री बन गए, कुछ मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उन सब की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी हुई है। वो मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनका मंत्री पद तभी बरकरार रह पाएगा कि वो भविष्य में आने वाले उपचुनाव में जीत जाएं। इन 24 में से जो 22 विधायक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके कारण, और 2 वो विधायक हैं जिनके मृत्यु हो जाने के कारण उपचुनाव होने, टोटल 24 विधानसभा में जो 22 विधानसभा के चुनाव हैं, जो 22 विधायक हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के कारण बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी नाराजगी थी कि सिंधिया का अपमान किया जा रहा है। लगातार दिग्विजय सिंह अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करते रहे, उन विधायकों को इग्नोर करते रहे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे, और इसी के कारण उन 22 विधायकों ने अपनी राजनीति दांव पे लगा दी। वो पद और कुर्सी के लोभ में नहीं आए थे, उनकी आस्था उस नेता के प्रति थी जिसके कारण वो राजनीति में थे या जिसके कारण वो जीते हुए थे, ऐसा भी कह सकते हैं। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच लगातार दूरी बढ़ती चली गई। ये दूरी इसलिए बढ़ती चली गई कि कमलनाथ दिग्गी राजा के चाल में ही फंसते चले गए। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2 राजघराने हैं, उन 2 राजघरानों के बीच आपसी टसल चल रहा था, एक दूसरे को छका देने, हरा देने का। यही कारण है कि सोनिया गांधी के करीबी रहे दिग्विजय सिंह लगातार सफल होते रहे। दिग्विजय सिंह नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला, उसमें वो सफल हो गए और कमलनाथ को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल खत्म हो। लगातार सिंधिया के पर कतरते गए दिग्गी राजा, तब भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के सबसे करीबी मित्र में से थे। संसद में सिंधिया लगातार राहुल के बगल वाली कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन माना जाता है कि दिग्गी और कमलनाथ ने मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरवा दिया और राहुल के बगल वाली वो सीट भी कांग्रेस से छीन ली। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नाराज रहे। उन्हें इस बात का भरोसा था कि प्रदेश में अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिलेगी और राज्यसभा का जो सीट खाली होने वाली है उसमें उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन दिग्गी लगातार चाल चलते रहे और उन्होंने पाशा ये फेंक दिया कि सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजे, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में रहे बिना प्रियंका की राजनीति धारदार नहीं हो सकती। लोकसभा का चुनाव 5 साल बाद आना है। ऐसे में राज्यसभा के लिए जो खाली हुई सीट है उससे प्रियंका को भेज दिया जाए राज्यसभा में। चापलूसी हमेशा सबको पसंद आती है, सोनिया को फिर पसंद आई और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य की फिर बलि दे दी गई और उनका राज्यसभा का सीट कांग्रेस से कट गया। इसके कारण सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर दिग्गी हमेशा भरोसा देते रहे कि सिंधिया के जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकार जाने का यदि भय कांग्रेस को होता, संदेह होता, तो दिग्विजय सिंह को किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने देती, उन्हें राज्यसभा भेजती, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होना कांग्रेस के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन दिग्गी के भ्रम में जो भूल कांग्रेस ने की, उससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, कमलनाथ की बलि दे दी नहीं पड़ी। इस लिहाज से लगातार दिग्विजय सिंह 10 जनपद
से उनकी दूरी बढ़ती चली गई, कमलनाथ से उनका मिलना जुलना खत्म हो गया। कमलनाथ मानने लगे कि दिग्विजय सिंह के कारण उनकी सत्ता, उनकी सरकार चली गई और बिला वजह उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। दिग्विजय सिंह अपनी पॉलिटिक्स, अपने बेटे जयवर्धन को की तकदीर बनाने के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पुत्र जयवर्धन के कंपटीटर ना रहे, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बलि देने के लिए, उन्हें उनका पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से खत्म करने के लिए दिग्विजय सिंह ये चाल चलते रहे। जब तक कमलनाथ और कांग्रेस को ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब दिग्विजय लगातार हाशिए पर पार्टी की तरफ से चले गए हैं। ऐसे में दिग्विजय को ये लगता है कि जो 22 विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस की जीत बहुत अहम है और इसीलिए वो नैतिकता की बातें करते हैं, भारत की बातें करते हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र के दुहाई देते हुए वहाँ की जनता से कुछ अजीबोगरीब बातें की है। दिग्गी ने कहा है कि इन 22 विधायकों को आपने जिता दिया तो इसका मतलब एक परंपरा बन जाएगी, विधायक जीतेंगे और जीत करके बिक जाएंगे, फिर वो चुनाव लड़ेंगे, फिर बिक जाएंगे। इस परंपरा पर विराम लगाइए। उन्होंने कहा कांग्रेस को बाद में हरा दीजिएगा। इसका मतलब है कि दिग्विजय को इस बात का भरोसा है कि वहाँ की जनता कांग्रेस को हराना ही चाहती है। उन्होंने कहा इसीलिए कि आप कांग्रेस को बाद में हरा दीजिएगा, फिलहाल इन विधायकों को हराइए ताकि ये संदेश जाए कि मध्य प्रदेश की जनता ने इतिहास रचा है, मध्य प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत किया। इतनी बड़ी बड़ी बातें दिग्गी के मुंह से कभी शोभा नहीं देता। हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी करने वाले दिग्गी कि ये नैतिक बोल उनके अंदर के भय को दिखा रहा है, उनके पॉलिटिकल करियर की बर्बादी, तबाही का खौफ उनके अंदर दिखा रहा है, जिसके कारण वो कहते हैं कि एमपी को मिसाल पेश करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में कोई विधायक बिके ही नहीं। जब खुद पे आता है तो नैतिकता दिखती है, खुद पे आता है तो देश और समाज दिखता है, लोकतंत्र दिखने लगता है। वैसे लोगों को जो लोकतंत्र की बलि लेते हैं, अपनी सरकार की बलि लेने वाले दिग्गी के ये बोल दिग्गी की असली पहचान से अलग दिखता है। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस को हराने को आतुर जनता, जो दिग्गी को भी भरोसा है, वो बार बार कहते हैं कांग्रेस को बाद में हरा लीजिएगा, मतलब दिग्गी को भरोसा है कि वहाँ की जनता कांग्रेस को हराना ही चाहती है। दिग्गी के ये बोल, दिग्गी का ये भय दिखाता है कि स्वार्थ जब चरम पे हो तो इंसान दूसरों की नहीं, खुद की क्षति करता है, अपनों की क्षति करता है। पुत्र मोह, अपने बेटे जयवर्धन की करियर बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बलि लेते लेते दिग्गी ने कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बलि ली, अब खुद भस्मासुर बनते जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता रहा है। इसीलिए वो नैतिकता की बातें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।